नया चेक उसने 5 जुलाई को दिया, वो तो नेक्स्ट मंथ में चला गया, तब कोई लेना देना। बट पहला चेक तो डिसऑनर हुआ है, तो वही दिया है। A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check. Unpaid check मतलब dishonored check. अभी how the hell a debit is appearing in the bank statement? You know what is debit in the bank statement? कम हो गया। तो ये जो डिसऑनर है ना, ये टाइप 2 है। इसमें क्या हुआ था, कस्टमर का चेक आया तो 11 लाख से सीबी ऊपर गया, फिर पीबी भी अंधे के नेता वालों ने ऊपर ले लिया, तो दोनों फ्लैट हो गया। फिर बैंक को पता चला अरे ये तो चेक डिसऑनर्ड है, ये तो रॉन्ग चेक है, तो पीबी वेंट डाउन। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डेबिट इन द पासबुक फॉर एन अनपेड चेक। डेबिट इन द पासबुक फॉर एन अनपेड चेक मतलब द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। बट सीबी में अभी तक डिसऑनर आया और वो हमेशा ऐसे ही अज्यूम करेगा कि डिसऑनर नहीं आया, क्योंकि पासबुक ऊपर दे देगा, वो कभी ना कभी वापस पैसा दे देगा। नहीं देगा तो सही ना। नहीं, सीबी में भी रिवर्स करना है, सीबी भी नीचे जाएगा, फिर नया चेक आएगा, तब सीबी ऊपर जाएगा, फिर सीबी ऊपर। अभी तक सीबी रिवर्स नहीं हुआ। तो मैं वही बोल रहा था, तो सुनो, आपको खाली इतना पता चल जाएगा ना कि आया हुआ चेक है, आया हुआ था कि दिया हुआ था, तो पहला वाला डिसऑनर भी ले सकते हो। चेक डिपॉजिटेड और डिसऑनर क्या करने का, सीबी अब माइनस ही होगा। या फिर ऐसा करो कि पासबुक में डेबिट है तो पीबी गोज डाउन। पासबुक में डेबिट मतलब क्या, पैसा है कि गया, पीबी गोज डाउन, सीबी फ्लैट तो भी गया ही। दोनों में आंसर में भी समझा। अब स्टैंडर्ड टाइप 1 का डिसऑनर लेके जा सकते। What is type 1 dishonor? CB up, PB flat, CB down. What is type 2 dishonor? CB up, PB also up, PB down, CB remains flat. Dishonor entry hasn't come. ये वो है। But that is on 5th of July. सर मैं सबको 15 मिनट जल्दी छोड़ो। ये मन में डिसऑनर एंट्री आया, फिर सीबी वापस ऊपर गया, सीबी अब तो यहाँ पे either you can take CB up or you can take CB down. Answer will be this is plus 11. What is the final answer? 29 lakh 78 positive negative 29,786 positive. Hello. So bank balance as per cash. Leave aside for statement. सर आज आपने स्टेटमेंट नहीं करा नहीं वो साइड now let me take sum number 7. आधा बोला नहीं सर। C7 sum. The cash book of Mr. Garwadwala shows 836,400 as the balance of bank on 31st December. But it doesn't agree with the bank passbook. Scrutiny to find out the following discrepancies. So, बैंक बैलेंस as per cash book। perfect. Bank balance as per cash book. That's how much? 8,36,400. So, we are moving from cash book to passbook with a normal balance. समझा? चलिए. On 15 December, we are doing for December. The payment side of cash book was under cash. Payment ही दे दिया. Payment under cash. Payment कम बताया. ऐसा गया कि आया? बड़ा ना? समझा ये? हेलो. तो CB goes up by 10,000. So minus 10. Am I right? Payment side under cash. तो पेमेंट दे दिया है, कन्वर्ट पेमेंट ही है। पेमेंट ज्यादा बता है तो नीचे, पेमेंट कम बता है अंडर कास्ट।
तो बचत हो गया। रिसीट ज्यादा बताया तो ऊपर, रिसीट कम बताया अंडर कास्ट के नीचे, पेमेंट ओवर कास्ट नीचे, पेमेंट अंडर कास्ट। Sir, was not shown in that column मतलब One minute. Let me discuss. A check of 131,000 issued on 25th December was not taken in bank column. मुझे बताओ बैंक कॉलम किसका होता है? बाद में कॉलम्स होते ही नहीं है। ट्रिपल कॉलम किसमें होते हैं? मतलब किसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है? वो किसमें हुआ है? Was one is possible. तो 1,31,000 इश्यूड है ना, पैसा गया, समझा? अज्यूम करने का पासबुक में हो गया। क्यों मैंने अज्यूम किया पासबुक में हो गया? वन मिस्टेक ब्रो, वन मिस्टेक। Alright, one deposit of 150,000 recorded in cash book as if there was no bank column. तो कैश कॉलम में किया, तो नो इफेक्ट। कैश बुक फ्लैट है लेकिन पासबुक बड़ा, क्यों? वन मिस्टेक, एक मिस्टेक हो गया है, तो अज्यूम करने का पासबुक में क्लियर हो चुका है। ऐसा मत सोचना कि पासबुक फ्लैट है। हम जानोगे नो। नेक्स्ट वन, ऑन 18 दिसंबर 2017 डेबिट, ये देखो ये गम्मत है, इधर काफी स्टूडेंट फंस जाते। ऑन 18 दिसंबर 2017 debit balance of 15 to 60 on the previous day was brought forward as credit balance. बुक ही नहीं मालूम है, अज्यूम करना है कैश बुक। कभी भी कुछ लोचा मिस्टेक फालतू की नहीं हुआ ना और पता नहीं है ना, तो कैश अज्यूम बैंक थोड़ा परफेक्ट है एटलीस्ट इस काम में, ओके। लेकिन हाउ टू टैकल दिस, दिस इज अ कास्टिंग एरर। आपका डेबिट बैलेंस मतलब क्या? रिसीट था, रिसीट तो दिखाया नहीं, पेमेंट दिखा दिया। मतलब रिसीट वेंट डाउन बाय 15 to 60, पेमेंट इंक्रीज बाय 15 to 60, so your cash book actually went down by 30,500, क्योंकि डेबिट का हो गया है क्रेडिट, डेबिट का हो गया है डेबिट, मतलब क्या? रिसीट। कल का डेबिट बैलेंस आज का क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब कल जो 15,000 नीचे गया उसको आज 15,000 ऊपर दिया। आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस था नॉर्मल, गलती से लिखते वक्त टू बैलेंस बीटी की वजह लिख दिया बाय बैलेंस बीट, मतलब नॉर्मल बैलेंस तो फुल 15,260 तो गलत गायब, ओडी बता दिया 15 to 60 का, तो नीचे जाएगा 35, तो 30/20 डबल पेमेंट हो गया ना। सर ऐसी गलती से कंपनी डूब जाती है। अब सुनो, अगर यहाँ पे उल्टा होता, क्रेडिट का डेबिट बैलेंस बताया होता, तो इट वुड हैव गॉन अप बाय डबल अमाउंट। सुना? तो डेबिट का क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का डेबिट हो रहा है, तो डबल। बट पासबुक में सुनो, पासबुक में डेबिट का क्रेडिट बैलेंस होता, पासबुक में तो बढ़ता। क्यों पता है? डेबिट इज पेमेंट, क्रेडिट इज रिसीट। और पासबुक में क्रेडिट का डेबिट होता डबल, एक तो अंडर कास्ट ऊपर से पेमेंट, हाँ, एक तो रिसीट अंडर कास्ट और पेमेंट ओवर कास्ट, दोनों साथ में इन पासबुक नहीं। पासबुक क्रेडिट का डेबिट होगा तो बढ़ेगा और डेबिट का क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, ओके। Then out of the total checks drawn in the last week of December, checks of 715 में encash in December, encash मतलब श्रीमंत में क्लियर हो गया ब्रो, तो दिस इज 11,514 पेड ना, ड्रॉन मतलब इश्यू डेट, तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 3699। हेलो, dividends 25,000 collected and subscription paid were it was not recorded, दोनों अलग लेना, एक एक्सपेंसिव इनकम, तो ये 25 से ऊपर और 1,000 से नीचे जाएगा, ओके। 3699 यस, और 25 और 1 को अलग लेना। एंड आउटगोइंग चेक ऑफ 350 recorded twice in cash, आउटगोइंग बोले तो
पेमेंट डबल कर दिया कैश बुक। So cash book went down by 7 lakh and passbook went down by 3 lakh 50. So plus 3 lakh 50,000 and what's your final answer? Outgoing मतलब पेमेंट। बोलो 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 करो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है सबके पास? सबने खरीद लिया ना? अभी भी है वर्क इन प्रोग्रेस। Buy a calcium and use it. Get accustomed to it. Normal. का आंसर तो बोल। 1253619 कॉन्फिडेंस मैं इसलिए तो नहीं बोल रहा था। रॉन्ग ही करने का, 3619 राइट नहीं करना। 1 2 5 3619 आगे आगे बात में क्या मतलब है? ये रॉन्ग है तो पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है मिला ऐसी है ना। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? क्या है? बैंक बैलेंस एज पर पास। 10 रुपया कम है। ओके अभी तक हम लोग करते आ रहे थे नॉर्मल का, अभी हम लोग करेंगे ओडी। ओडी का सीन क्या है देखो, समझो इसको। उल्टा करना है आधा सबको। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक जरा सीख लो। ये कर रहे हो ना तो लॉजिक भी खाली रटो मत। सुनो सुनो अबे लिसन नाउ। दोनों में समझो 1-1 लाख का नॉर्मल बैलेंस होता है। 1 लाख इन कैश बुक, 1 लाख इन पासबुक। नॉर्मल है, नॉर्मल ओडी नहीं है, नॉर्मल बैंक बैलेंस। और समझो एक चेक 10,000 का हमने डिपॉजिट किया सीबी में, तो सीबी गोज 1 लाख 10 और पासबुक फ्लैट क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करोगे? माइनस करोगे, बराबर। बट नाउ इमेजिन दोनों में ओवरड्राफ्ट चालू है 1 लाख का। क्या चालू है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस में जब चेक डिपॉजिट करोगे तो सोचो उधार और बढ़ेगा कि उधार घटेगा? उधार घटेगा। समझ में आ रहा है कुछ? आपके बैंक में पॉजिटिव 1 लाख पड़ा है और आप 10,000 का चेक और डालते हो तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बट आपके बैंक में अगर नेगेटिव ओवरड्राफ्ट चल रहा है, उधार चल रहा है और आप 10,000 का चेक डिपॉजिट करोगे तो उधार घटेगा ना। ऐसे आएंगे तो उधार घटेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है। 1-1 लाख का ओडी है, सीबी में 10,000 का चेक आया तो ओडी बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये हो जाएगा कितना? 90 और ये हो जाएगा कितना? 1 लाख। तो अभी इसका ओडी ढूंढना है तो मैं क्या करेगा? ऐड करेगा। ये रीजन है कि आप उल्टा करते हो। नॉर्मल में आप माइनस कर रहे थे, ओडी में आप ऐड करते हो। समझा? टेक वन मोर एग्जाम्पल। नॉर्मल बैलेंस 1 लाख 1 लाख और चेक इश्यू किया। चेक इश्यू किया तो सीबी गोज डाउन। नॉर्मल था बैंक बैलेंस, चेक इश्यू किया, ये 90 हो गया, ये 1 लाख है, ऐड कर दिया। अब इमेजिन करो दोनों में ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है और चेक इश्यू किया तो उधार और बढ़ेगा ना। उधार था और चेक फाड़ रहे तो और पैसा गया तो और उधार बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 लाख 10 और ये कितने करेगा? तो हो जाएगा इसका ओडी तो माइनस करेगा। तो ये रीजन होता है। तो नॉर्मल बैलेंस में जो चीज प्लस हो रही है ओडी में वो माइनस होती है और नॉर्मल में जो माइनस होती है ओडी में वो सर एरोज ऊपर नीचे नॉर्मल एच करवानी, खाली प्लस माइनस में उल्टो। एग्जैक्टली। तो हम लोग यहाँ पे लॉजिकली समझ रहे थे, बट जब आप प्रॉब्लम करोगे ना सब कुछ सेम रखना। खाली लास्ट मिनट है ना, लास्ट मिनट आप क्या करते हो? एरो गोज डाउनवर्ड माइनस, एरो गोज अपवर्ड प्लस। ओडी आया ना, एरो गोज डाउनवर्ड प्लस, एरो गोज अपवर्ड, लास्ट मिनट ये साइन चेंज करना, बाकी पूरा सेम रखने का। सब नंबर सर सब नंबर 6 सर। देखो
सिक्स्थ सम देखो सब लोग. बैंक ओडी एज पर कैश बुक. CB to PB OD. Bank OD as per cash book was the amount, I think. 20 to 45,900. Oh God, 20 to 45,900. तो ये कैलकुलेटर तो लगेगा. CB to PB with overdraft. गम्मत है देखना. Interest debited by bank on 26 हम लोग दिसंबर का करते हैं, but no advice received. पासबुक अब CB. बेटा debited by bank मतलब पैसा आया कि गया? पासबुक नहीं आया कि गया? Debited मतलब PB goes down. Arrow goes downward. Normally would have subtracted, but here you ऐसा है. समझा कि no? Then check issued before 31st December not yet presented. So CB goes down, PB flat, arrow goes upward. Normally you would have added, but here you will subtract. जायचं बेटा. Transport subsidy received from the state government directly by the bank, not advised to the company. So passbook goes up, CB flat, arrow goes up. Normally you would have added, but here you subtract. समझा कि नहीं? उल्टा करने का. Draft deposited in the bank but not credit. Draft is like check. Deposit क्या? Credit नहीं हुआ. कौन से बुक में एंट्री है? Cash book goes up. Passbook flat. And वो normally you would have subtracted. No, I want to subtract. You are not normal. Normally Normally would have subtracted. no, you are normal. Normally you would have subtracted, but here we are abnormal. Here we are OD. English में सही है. Okay. सर कहीं स्कूल में था. बाद में ही लिया है. सर तब SPDD एक मिनट बाद में तब SPDD में था. even worse than that. No, SPDD is not worse. All schools are. I was in KVK. Not Kendriya Vidyalaya. This is best. Sangani. So, one school best. Only student from my school to go into both. Nice. Now listen. परसेंटेज एक्चुअली मेरा एक पेपर में मिस्टेक हो गया, बोर्ड का करेक्शन है. जेन्युइन मेरा 83% था. बट मेरा इंग्लिश का पेपर में लोचा हुआ. इन प्रीलिम्स आई स्कोर्ड 86 एंड इन द बोर्ड्स कुछ तो एरर में 48 हो गया. तो अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन मेरिट. 89 में मेरिट था. 91 was Maharashtra, 89 का रैंक था. And Kodar का कट ऑफ at my time was 79%. I got in 83% in Kodar. Second. School में second. वही real second. But when in 12th standard I scored 15th rank in Maharashtra. चलो वो सब सेकेंडरी है. अभी अपना ध्यान
So bills for collection. ये ड्राफ्ट डिपॉजिट है, समझा आपको? उससे अगला ड्राफ्ट डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट इज सेम. सीबी मतलब पीवी फ्लैग. Bills for collection credited by bank till 30/31. No advice received by the company. मतलब क्या हुआ? पीएफसी मसूरी भाई करेक्ट किया तो पीवी गोes अप और डाउन. पीवी ऑल्सो शुड हैव गॉन अप, लेकिन हुआ नहीं. तो प्लस की माइनस प्लस 8 लाख, सॉरी माइनस 8,36,000. ओडी है, नॉर्मल में प्लस, ओडी में माइनस. और ऑल फाइन. Amount wrongly debited to the company account by the bank for which no details are available. देखो wrong तो wrong, but wrong is also a reason for difference. सुधारने का नहीं. wrong डेबिट मतलब पैसा है कि गया? कहाँ से? पासबुक में लोचा वाला. Debited to the company account by the bank. अच्छा वो समझा. Debited to the account. कर लो. एक ही है. 7,40,000 मिला. What's the answer? 16,93,600. पॉजिटिव वाली. नेगेटिव. सुनो गाइस, सुनो. इसमें पॉजिटिव मतलब ओडी है. ओडी से डाल दिया. पॉजिटिव मतलब ओडी, नेगेटिव मतलब तो नेगेटिव साइन नहीं करने का कुछ. So it is bank OD as per 69. I want to try some number 3 और some कुछ से करो. कल वो बता रही है. ये सब करने के बाद कल वो